हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के साथ बांट सकूं और परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों से कुछ बातचीत कर सकूं। तो अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना, लेकिन फिर भी कमेंट कर देना। लेकिन आज मैं जो बात करना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह हैं उन्होंने स्वर्ग बनाया है और प्रभु यीशु मसीह ने ही नरक बनाया है। तो स्वर्ग के मालक वो प्रभु यीशु मसीह हैं और जो नरक है उसके मालक भी प्रभु यीशु मसीह हैं। तो जो स्वर्ग है प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए बनाया हुआ है, और जो नरक है वो शैतान के लिए, और जो शैतान के दूत हैं और जो शैतान का कहा हुआ करते हैं उनके लिए वो नरक है। और शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है। तो नरक इंसान के लिए तो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने बनाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग शैतान का कहा हुआ करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे तो उनको नरक में जाना होगा। तो मतलब जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, तो उनके लिए नरक नहीं है। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब उनके लिए नरक नहीं है तो फिर प्रभु यीशु मसीह नरक में क्यों गए? जी हां, नरक प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और नरक कैसा है? वो बहुत भयानक है, वो पूरी तरह से आग है। तो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे, प्रभु यीशु मसीह तो लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और जान देने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर वो तो पिता के पास गए। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वो नरक में चले गए। तो नरक में प्रभु यीशु मसीह क्यों गए? क्या प्रभु यीशु मसीह को नरक में जाना चाहिए था? क्या नरक जो परमेश्वर ने बनाया है तो फिर वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्यों चले गए? तो उसके जाने का कारण क्या था? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए एफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन से। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। और 9 में लिखा है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल जय कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और 10 में लिखा है, और जो उतर गया जय वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो पाताल में गए। जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर गए, मतलब नरक में गए। वो लिखा है बाइबल में, एक बार फिर पढ़ूंगा 8 में, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि केवल जय कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। तो प्रभु यीशु मसीह निचली जगह में गए, पृथ्वी की। तो पृथ्वी की निचली जगह में क्या है? वहाँ पर नरक है। तो प्रभु यीशु मसीह नरक में गए और उनका जाने का कारण क्या था? फिर एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। पहला पतरस 3 अध्याय 19 और 20 वचन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी,
जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह अगर पाताल में गए, प्रभु यीशु मसीह अगर वो नरक में गए, तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए गए कि वहाँ पर परमेश्वर ने जिन लोगों को बनाया है वो लोग नरक में थे, वो वहाँ पर पीड़ा में थे, वो लोग वहाँ पर दुख में थे। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप से शुद्ध करता है। तो लहू ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो जिंदा लोग हैं उनके लिए, प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों के लिए लहू बहाया वो उन लोगों के लिए बहाया है जो जीवित लोग हैं। जहाँ जो प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद लोग थे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब मारे गए तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू वो परमेश्वर के पास लेकर गए और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को बोला कि ऐ पिता, ऐ परमेश्वर, ये मेरा लहू है और जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा, मेरे लहू पर विश्वास करेगा, उसको आप पापों की क्षमा दो। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज कोई इंसान विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो बचाया जाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले लोग मर चुके थे तो उनका क्या? तो क्या परमेश्वर किसी का पक्ष करेंगे? क्या परमेश्वर के प्यार में कोई फर्क आएगा? तो नहीं। परमेश्वर ने उन लोगों को भी बचाना चाहा और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी छुड़ाना चाहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपना लहू परमेश्वर के पास लेकर गए, पिता के पास लेकर गए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर गए? वो जो पृथ्वी है उसकी जो नीचे वाली जगह है जहाँ पर कैदी आत्माएं हैं। और फिर पढ़ूंगा एक बार आपके लिए, पहला पतरस 3 अध्याय उसका 19 वचन, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो देखो, उनके पास कोई चांस नहीं था। चांस क्या? उनके पास कोई लहू था ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया और वो नरक में चले गए और लोगों को बोला, अभी नरक कैसा था? नरक तो बहुत भयानक है। नरक पूरी तरह से वो आग से जल रहा है और वहाँ पर ढेर सारे लोग, मतलब आदम के समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक, अभी सोचो कितने लोग मर गए थे वहाँ पर, कितने लोग पैदा हुए थे, कितने लोग मर गए थे। बहुत लोग मारे गए वहाँ पर। और जो परमेश्वर के पीछे चलते थे वो तो अब्राहम की गोद में जा रहे थे और जो परमेश्वर से दूर थे वो लोग नरक में जा रहे थे। अभी देखना वहाँ पर कितने लोग थे नरक में। मिस्र देश में भी जितने लोग मारे गए, चाहे फिरौन, चाहे जो भी था, अरे कितने भी योद्धा लोग, परमेश्वर के ऐसे लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे लेकिन अनाज्ञाकारी की वजह से वो लोग नरक में चले गए। परमेश्वर के खिलाफ जाने की वजह से वो लोग नरक में चले गए। अभी इतने सारे लोग, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जितने लोग नरक में थे तो सभी लोग वहाँ पर दुख में थे, पीड़ा में थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, अपना लहू वो परमेश्वर को अर्पण कर आए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब नरक में गए तो नरक की आग कभी बुझी नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर पैर रखा होगा तभी आग बिल्कुल ठंडी हो गई। और जो आग की जलन रहती है ना, जो उसकी सड़न रहती है, वो भी अभी किसी को नहीं ऐसा महसूस हो रहा था। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन सोचना समझना कि जब किसी को आग की जलन होती है तो क्या वो किसी की बात सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। उसको अपना कष्ट, उसको अपना दर्द, उसको अपनी तकलीफ याद रहेगी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब पाताल में गए तो सबसे पहले वो नरक की आग वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी। अभी किसी को पीड़ा नहीं है, तभी तो लोग सुन पाएंगे ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया, उनको बताया कि देखो मैं मसीहा हूँ और मैंने तुम्हारे लोगों के लिए अपना लहू बहाया है। अगर आप लोग यहाँ से निकलना चाहते हो
इस नरक से निकलना चाहते हो तो आपको मुझ पर विश्वास करना होगा और आपका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा कौन इंसान था कि वहाँ पर कोई इंसान ऐसा बोले, प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है? तो सभी लोगों ने एक ही दिन में, एक ही समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उन लोगों ने अपने गुनाहों की क्षमा मांगी और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और तब वो नरक पूरी तरह से खाली कर दिया, खाली हो गया पूरी तरह से। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह अगर नरक में गए थे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को छुड़ाया, लोगों को बचाया। और वचन में लिखा है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वह परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। तो देखो, मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाया गया। तो सुनाया तभी जाएगा ना जब इंसान के जीवन में शांति होगी, जब वो सुनने के काबिल होगा। अभी जो इंसान सर के बाल से लेकर पाँव की एड़ी तक आग में तड़फ रहा है, आग से परेशान हो रहा है, तो कैसे सुन पाएगा इंसान? तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर गए, वहाँ पर पाँव रखा होगा, तभी नरक की आग बिल्कुल ठंडी हो गई और एकदम से वहाँ पर सन्नाटा छा गया होगा। हैं, ऐसे कैसे हो गया? इतने बरसों से ये आग जो कभी बुझने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन एकदम से कैसे ये ठंडी हो गई? और तो और, लेकिन आग के जलने के बाद जब किसी को कुछ गरम गरम लग जाता है ना, गरम चाय गिर जाए या गरम तेल का छींटा किसी के ऊपर गिर जाए तो उसकी सड़न रहती है, उसकी जलन रहती है। तो ऐसा कुछ भी इन लोगों के साथ नहीं हुआ था, एकदम से शांति। उन लोगों ने देखा, अरे आज ये कहाँ पर, कौन आया आज यहाँ पर, कौन आया यहाँ पर? तो पता चला कि यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो आए। तब प्रभु यीशु मसीह ने जाकर वहाँ पर सुसमाचार सुनाया। और देखो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो लोग बचाए गए, वो लोग बचाए गए। तो अगर प्रभु यीशु मसीह उनके पास नहीं जाते, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सुसमाचार नहीं बांटते, तो वो लोग कभी नहीं बचने वाले थे। और तो और, प्रभु यीशु मसीह खाली नरक में ही नहीं गए, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी गए जहाँ पर शांति वाली जगह थी, जहाँ पर अब्राहम थे और अब्राहम की गोद में लाजर नाम का इंसान था, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह गए। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही स्वर्ग में चले जाते तो वो तो ऐसा बोलेंगे ना स्वर्ग में जाकर कि हमारे लिए कौन सी प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा लहू बहाया है। तो नहीं, उद्धार लहू से है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी वहाँ से छुटकारा दिया, उनको भी वहाँ से निकाला। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 52 और 53, 52 और 53। और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी गए, यहाँ पर अब्राहम की गोद में लाजर नाम का इंसान था, और जहाँ पर वो लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते थे और अब्राहम के पास थे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी गए और उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया कि देखो, तुम्हारे लिए मैंने लहू बहाया है। तो लहू तो सभी को चाहिए था, लहू से सभी का उद्धार है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नरक में भी गए और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, लोग बचाए गए। तो प्रभु यीशु मसीह वो उस शांति वाली जगह में भी गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर भी लोगों को बताया। और क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर पवित्र लोग, हाँ जी, एक बार फिर पढ़ूंगा वही वचन, मत्ती उसका 27 और उसके 52 और 53। और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। देखो, पवित्र लोगों के शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद, देखो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर
पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। देखो, वो लोग पवित्र नगर में गए। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब वो पवित्र लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए गए और पवित्र नगर में चले गए, और बहुत से लोगों ने उनको देखा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर गए? नरक में गए, और नरक पूरी तरह से खाली हो गया। प्रभु यीशु मसीह अब्राहम की जो शांति वाली जगह थी वहाँ पर गए, तो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास किया। जब लहू के ऊपर विश्वास किया, तो वहाँ से भी प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों को निकाल कर वो पवित्र नगर में लेकर चले गए। तो आज पृथ्वी के नीचे सिर्फ और सिर्फ वो नरक है, और अभी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कभी नहीं जाने वाले। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कभी 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 नहीं जाने वाले। तो प्रभु यीशु मसीह को एक बार आना था, एक बार प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाना था, एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देनी थी, और प्रभु यीशु मसीह को एक बार वो पताल में जाना था, वो नरक में जाना था, और प्रभु यीशु मसीह ने वो काम कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जितने भी लोग थे, जितने भी लोग जो परमेश्वर से दूर होकर मर गए, चाहे वो फिलिस्ती लोग थे, पैलेस्टाइन के लोग, चाहे वो इजिप्ट मतलब मिस्र के लोग, चाहे कोई भी थे, कोई भी लोग, मतलब जितने भी लोग नरक में थे, तो वहाँ पर नरक में कौन पड़ा रहेगा? अरे बरसों से कौन उस नरक की आग को झेलता रहेगा? तो जब नरक की आग बिल्कुल ठंडी हो गई, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कहे के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उनका छुटकारा कर दिया। तो देखो, वो लोग तो आग में सड़ते रहे, जलते रहे, न जाने किसको कब कितने समय के बाद उनको मौका मिला। तो आज आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास मौका है कि हम उस नरक की आग में जाएं ही ना, हमारा वहाँ पर जाना हो ही ना। तो इसीलिए उनके पास तो मौका था कि वो बचाए गए, लेकिन अभी ऐसा कुछ तो है नहीं बाइबल में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर वहाँ पर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो नरक में तो प्रभु यीशु मसीह गए। प्रभु यीशु मसीह को नरक में इसीलिए जाना था ताकि उन लोगों का उद्धार हो सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के लिए तो सब कुछ कर दिया। अगर आप जिंदा हो आज, तो आज आपके पास उद्धार है। आज ही का दिन उद्धार का दिन है। तो आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो, और प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करो, और बिना नरक जाए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। आमीन।